अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम CS 507 का लेसन नंबर 33 एंड 34 पर बात करेंगे, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और टाइप्स ऑफ कंट्रोल से मुतल्लिक है। इस लेक्चर में हम एंटीवायरस स्कैनर्स, एक्टिव मॉनिटर्स, फायरवॉल्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए एक्सेस कंट्रोल्स और क्रिप्टोग्राफी को डिटेल से समझेंगे। लेक्चर के एंड में हम फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं लेसन नंबर 33 पर, जिसका टॉपिक है एंटीवायरस स्कैनर्स, डेफिनेशन एंड सिग्नेचर्स। हर वायरस का एक यूनिक बिट पैटर्न होता है जो इसकी आइडेंटिटी बनता है, जिसे सिग्नेचर कहते हैं। स्कैनर्स में ये वायरस डेफिनेशंस पहले से मौजूद होती हैं। स्कैनिंग मैकेनिज्म स्कैनर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस के बिट पैटर्न को अपनी वायरस डेफिनेशन के साथ मैच करता है। अगर मैच मिल जाए तो उस सॉफ्टवेयर को वायरस के तौर पर लेबल कर दिया जाता है। सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो स्कैनर एक डिजिटल गार्ड की तरह काम करता है, जो फाइल्स को स्कैन करके पहचान लेता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर महफूज है और कौन सा वायरस। अब आते हैं एक्टिव मॉनिटर्स और बिहेवियर ब्लॉकर्स पर। एक्टिव मॉनिटर्स ये सिस्टम चलते वक्त जैसे इंटरनेट यूज़ या डाटा ट्रांसफ़र करते हुए रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं और OS की प्रोटेक्टेड स्पेसेस को अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोकते हैं, लेकिन कभी ये नॉर्मल यूज़र रिक्वेस्ट और वायरस में फ़र्क नहीं कर पाते, जिससे यूज़र से कन्फर्मेशन मांगी जाती है। बिहेवियर ब्लॉकर्स ये एबनॉर्मल सिस्टम एक्टिविटीज़ डिटेक्ट करते हैं, जैसे बूट सेक्टर पर लिखना या मालवेयर को अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट कर लेते हैं, और अक्सर हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स इसी कॉन्सेप्ट पर बेस करते हैं। एक्टिव मॉनिटर्स लाइव गार्ड की तरह सिस्टम को देखता है, जबकि बिहेवियर ब्लॉकर्स गलत या एबनॉर्मल हरकत बिहेवियर को फ़ौरन पकड़ लेते हैं। लॉजिकल इंट्रूजन्स एंड परपिट्रेटर्स जैसे कि स्लाइड पर 3 मेन टाइप्स दी गई हैं। हैकर्स ये स्किल्ड प्रोग्रामर्स होते हैं जो सिस्टम एक्सेस कंट्रोल्स को बाईपास करके अनऑथराइज्ड एंट्री गेन करते हैं। पहले ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कॉपी करते थे, लेकिन अब डाटा को करप्ट करने का रुझान बढ़ गया है। हैक्टिविस्ट्स ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो अपने टेक्निकल स्किल्स को किसी पॉलिटिकल एजेंडा या आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और कानून की परवाह नहीं करते। क्रैकर्स ये ज़्यादा मैलिशियस एक्टर्स होते हैं, जिनका मकसद फाइनेंशियल या पर्सनल क्राइम करना होता है, ताकि उन्हें पर्सनल गेन या सेटिस्फेक्शन मिल सके। बेसिकली ये तीनों वो लोग हैं या इंट्रूडर्स हैं जो मुख्तलिफ मकासद के लिए सिस्टम्स की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पासवर्ड सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि स्लाइड पर मेन रूल्स दिए गए हैं। कोर रूल्स पासवर्ड को हमेशा सीक्रेट रखें और किसी के साथ शेयर ना करें। इसे फिजिकल पेपर पर लिखने या सेल फोन मेमोरी में अनइनक्रिप्टेड सेव करने से गुरेज करें। हाइजीन एंड रोटेशन अपने पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करें। ऑटोमेटेड जनरेटर्स यूज़ करें और अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और सिंबल्स का स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन बनाएं। अगर कभी शक हो कि पासवर्ड कंप्रोमाइज़ हुआ है तो फ़ौरन चेंज कर लें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और प्रॉपर प्रैक्टिसेस सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने की पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। फायरवॉल्स एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन जैसा कि स्लाइड पर मेंशन है, प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस। फायरवॉल प्राइवेट नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर और बाहर जाने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल और फिल्टर करता है, और पब्लिक वेब सर्वर्स को सेंसिटिव इंटरनल सेगमेंट्स जैसे अकाउंटिंग या डेटाबेस नोड से अलग रखता है। पर्सनल फायरवॉल्स ये पर्सनल कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल्ड होती हैं, जो इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं और स्पाईवेयर के खिलाफ गार्ड का काम करते हैं।
जब कोई अनरिकॉग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल कनेक्शन की कोशिश करता है। बेसिकली फायरवॉल एक सिक्योरिटी बैरियर की तरह है जो अनवेलकम ट्रैफिक को रोकते हैं और सिस्टम को सेफ रखते हैं। अब आते हैं लेसन नंबर 34 पर, जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल्स। जैसे कि स्लाइड पर 6 कोर कंट्रोल्स दिए गए हैं। एक्सेस कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है कि सिस्टम को कौन एक्सेस कर सकता है। इनपुट कंट्रोल्स, डाटा सिस्टम के अंदर कैसे इंटर हो रहा है इसे वैलिडेट करता है। कम्युनिकेशन कंट्रोल्स, नेटवर्क जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि वैन या इंटरनेट के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र को सिक्योर बनाता है। प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, इंस्ट्रक्शन की इंटीग्रिटी की गारंटी देता है। डेटाबेस कंट्रोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इम्पोर्टेंट एसेट यानी डेटाबेस को सिक्योर रखता है। आउटपुट कंट्रोल्स, डिस्ट्रीब्यूटेड रिपोर्ट्स और डाटा की प्राइवेसी को सेफगार्ड करता है। बेसिकली ये सभी कंट्रोल्स मिलकर इंफॉर्मेशन सिस्टम को हर लेवल पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। एक्सेस कंट्रोल्स एंड क्रिप्टोग्राफी। एक्सेस कंट्रोल्स ये यूज़र के साथ इनिशियल हैंडशेकिंग प्रोसीजर के दौरान आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और बाउंड्री वेरिफिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे एटीएम कार्ड और पिन वेरिफिकेशन। क्रिप्टोग्राफी, ये कोडेड राइटिंग की साइंस है जो क्लियर टेक्स्ट को सिक्योर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है इनक्रिप्शन के ज़रिए, ताकि पब्लिक चैनल्स पर डाटा ट्रांसमिशन महफूज रहे। एक्सेस कंट्रोल ये वेरीफाई करता है कि यूज़र ऑथराइज्ड है या नहीं, और क्रिप्टोग्राफी ट्रांसमिटेड डाटा को अनरीडेबल बनाकर सीक्रेट रखती है। बायोमेट्रिसिस एंड प्रोसेसिंग सेफगार्ड्स। बायोमेट्रिसिस स्कोप, ये फिजिकल या बिहेवियरल ट्रेट्स के ज़रिए ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन है, जैसे फिंगरप्रिंट्स, हैंडप्रिंट्स, वॉइस पैटर्न्स, फेशियल पैटर्न्स एंड आइरिस रेटिनल स्कैनिंग। प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, ये ओएस और एप्स में एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस को मॉनिटर करते हैं। मिलीशियस माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जैसे अकाउंट से सेंड्स ट्रांसफ़र करना, इसको रोकते हैं और कैलकुलेशन की एक्यूरेसी इंश्योर करते हैं। बेसिकली बायोमेट्रिसिस यूनिक पर्सनल ट्रेट से एक्सेस सिक्योर बनाते हैं, जबकि प्रोसेसिंग कंट्रोल्स सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन को सेफ रखते हैं। अब आते हैं एग्जाम प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेसन नंबर 33 एंड 34। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है, यूनिक बिट पैटर्न्स एक्टिंग एज आइडेंटिटी फॉर वायरसेस आर कॉल्ड। आंसर इज सिग्नेचर्स, जो वायरस डेफिनेशन में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट सिक्योरिटी होल इज लेफ्ट डिलिबरेटली by designers or maintainers? Answer is backdoor. Question number 3, the science of converting data into a secret code for secure transmission is, answer is cryptography. ये MCQs फाइनल टर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छी तरह याद रखना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज अ फायरवॉल? आंसर, ये प्राइमरी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो प्राइवेट नेटवर्क्स या यूज़र कंप्यूटर्स के अंदर और बाहर आने वाले ट्रैफिक को अलाउ या ब्लॉक करते हैं, ताकि एक्सटर्नल इंट्रूजन से बचाया जा सके। डिफरेंशिएट क्लियर टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्लियर टेक्स्ट ओरिजिनल रीडेबल डाटा होता है इंक्रिप्शन से पहले, जबकि साइफर टेक्स्ट इंक्रिप्शन के बाद जनरेट होने वाला स्क्रैम्बल इनकोडेड आउटपुट होता है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम के पेपर पैटर्न के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पर, जैसे कि स्लाइड टेबल में 2 मेन लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये लेसन नंबर 33 में से आया है। इसमें आपको स्कैनर्स यानी कि सिग्नेचर मैचिंग, एक्टिव मॉनिटर्स, रियल टाइम थ्रेट ब्लॉकिंग और बिहेवियर ब्लॉकर्स जिसमें एबनॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्शन लाइक बूट सेक्टर राइट्स को डिटेल से एक्सप्लेन करना होगा। टाइप ऑफ सिस्टम कंट्रोल्स लेसन नंबर 34,
इसमें आपको एक्सेस, इनपुट, कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग, डेटाबेस और आउटपुट कंट्रोल्स को एक्सप्लेन करना होगा। साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जैसे एटीएम एक्सेस कंट्रोल्स और ट्रांजैक्शन क्रिप्टोग्राफी भी देनी होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए अहम है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। लेसन नंबर 33 और 34 पर मुश्तमिल था। जैसे कि स्लाइड पर लिखा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स एंड फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियोस। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले लेक्चर में।